बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम सुवर्ण नगर था। इस राज्य का राजा था विक्रम, जो अपनी समझदारी, न्याय और वीरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध। उनका राज्य हमेशा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहता था। लोग विक्रम के राज्य को आदर्श के रूप में देखते थे, क्योंकि विक्रम हर व्यक्ति का ध्यान रखता था। लेकिन राजा विक्रम की एक बड़ी कमजोरी थी, उनका गुस्सा। जब तक सब कुछ ठीक चलता, विक्रम शांति और सहनशीलता से काम लेता, लेकिन जहाँ कोई बात उसकी मर्जी के खिलाफ होती, वहाँ उसका गुस्सा आसमान छूने लगता। छोटी सी गलती भी उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होती थी। उसके मंत्री और सैनिक उसके गुस्से से भले ही डरते थे, लेकिन वो उसके प्रति अपना विश्वास खो चुके थे। एक दिन राजा ने अपने सबसे प्रिय सैनिक प्रताप को एक छोटी सी बात पर दंडित कर दिया। प्रताप, जो राजा का बहुत ही वफादार सैनिक था, उसने कुछ दिन तक ये बात अपने मन में दबा कर रखा, लेकिन धीरे धीरे वो अपने राजा से दूर होने लगा। प्रताप के मन में राज्य के प्रति वफादारी थी, लेकिन राजा के गुस्से ने उसे समझाया कि वो राज्य के भले के लिए राजा के खिलाफ खड़ा हो सकता है। प्रताप को लगने लगा कि विक्रम अपने गुस्से में अंधा होने लग गया है और वो राज्य की शांति के लिए खतरा बन रहा है। प्रताप को राजा के क्रोध भरे फैसले की वजह से राज्य छोड़कर जाना पड़ा। प्रताप चुपके से पड़ोसी राज्य के राजाओं से संबंध बनाकर अपनी सेना इकट्ठा करने लगा। उसके मन में बदला नहीं था, लेकिन अपने राजा के गुस्से से बचने का एक ही उपाय था कि उसे अपने ही राजा को गद्दी से हटाना होगा। एक तरफ जहां प्रताप अपनी सेना तैयार कर रहा था, वहीं विक्रम का गुस्सा अब पहले से ज्यादा भयानक हो गया था। विक्रम की महारानी उसे समझाती कि आपके राज्य के लोग आपके गुस्से से भयभीत हो रहे हैं, लेकिन विक्रम ये बात समझ ही नहीं पा रहा था कि अंदर ही अंदर उसका राज्य कमजोर हो रहा है। एक दिन गांव के कुछ लोग राज दरबार आए और राजा से अपने किसानों की मुसीबत के बारे में बात की। किसानों की फसल अच्छी नहीं हुई थी और उन्हें राजा से मदद की अपेक्षा थी, लेकिन राजा उल्टा उन्हीं पर गुस्सा कर बैठे, क्योंकि उनको ये लगा कि प्रजा अपने हालात का दोष उन्हें दे रही है। उसने बिना किसी विचार के किसानों पर चिल्लाया और उन्हें वहां से बाहर निकलवा दिया। अगले दिन राजा का मंत्री सोमदेव उन्हें समझाता है कि आपका गुस्सा आपकी समझ को अंधा कर रहा है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबको जलाकर राख कर देती है, चाहे वो कुछ भी हो। राजा ने उसकी बात को मजाक के रूप में पार कर दिया। कुछ महीनों बाद प्रताप द्वारा इकट्ठा की गई सेना ने उस नगर पर आक्रमण कर दिया। जब राजा को ये बात पता चला, तब उसने अपने सेना को तुरंत तैयार किया और युद्ध के लिए निकल गया। लेकिन युद्ध में विक्रम की सेना कमजोर पड़ गई, क्योंकि राजा के गुस्से के कारण उनका मनोबल टूट चुका था। उन्हें लगता था कि ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ उनके राजा के गुस्से का ही परिणाम है। युद्ध के अंत में विक्रम को यह समझ आ गया कि उसका गुस्सा उसी पर भारी पड़ गया। उनका अपना सैनिक प्रताप उनके खिलाफ खड़ा हो गया और अब उसका राज्य भी उससे दूर हो गया है। युद्ध में उसकी हार हो गई और प्रताप ने राज्य को अपने कब्जे में कर लिया। हार के बाद राजा विक्रम अपने महल के एक कोने में बैठ गया। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसका गुस्सा उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। उसने अपनों को खो दिया, अपनी प्रजा का विश्वास खो दिया और अब अपना राज्य भी खो दिया। विक्रम ने अपनी गलती को समझा और तभी से अपने जीवन का एक नया तरीका अपनाया। उसने अपना गुस्सा नियंत्रण करना सीखा और लोगों से व्यवहार में सहनशीलता और संवेदना लाना सीखा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि क्रोध कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि वह और भी विनाश का कारण बन सकता है। चाहे हम कितने ही शक्तिशाली हों, अगर हम अपने गुस्से को ही नहीं रोक पाएंगे तो हम सब कुछ खो देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही कहानियाँ से आपको कुछ दिखाता रहूँ, तो कमेंट कर देना और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।